औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद और इस ख्याल के साथ कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी कि हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। सो लेट्स स्टार्ट। हम सब की लाइफ में जो है कुछ ना कुछ टॉक्सिक लोग ज़रूर मौजूद होते हैं जिनकी हमेशा ये ट्राई होती है कि वो हमें नीचा दिखाएं। और इट कुड बी एनीवन, लाइक इन फैमिली मेंबर्स में से कोई हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, आपका कोई बॉस हो सकता है, आपका कोई कुलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। सो इट कुड बी एनीवन। और वो कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं जो जिससे हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डलता है, और उसी नेगेटिविटी को डील करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और जब हम इस सिचुएशन को डील नहीं कर पाते तो जिसकी वज़ह से हमारी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट होती है और हमारी फिज़िकल हेल्थ भी जिसकी वज़ह से इफ़ेक्ट होती है। और ऐसे लोगों का बेसिकली काम यही होता है कि वो हमारी वीकनेस पे बात करें, कॉन्स्टेंटली हमें जो है वो बुरा फ़ील कराएँ, और हमारी जो सेल्फ एस्टीम है उसको बिल्कुल लो कर देते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि आप लाइफ़ में कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये है कि उनको जो हमारी अचीवमेंट्स भी होती हैं, हम लाइफ़ में जो अचीव भी करते हैं, उसके बारे में भी उनको ये लगता है कि हाँ, वो एक कमेंट कर देते हैं कि ये कौन-सी बड़ी बात है। अगर आपने कुछ अचीव भी किया है, तो ये तो बड़ी छोटी-सी बात है, सभी कर लेते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बेसिक एम उनका यही होता है कि आपकी हर बड़ी अचीवमेंट को भी छोटा समझा जाए, यानी कि एप्रिसिएशन नाम की कोई चीज़ ऐसे लोगों में नहीं होती है। ठीक है? अच्छा, फिर उसके अलावा ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं ये आज सारा सेशन कंडक्ट कर रही हूँ, इसमें जो है वो मैं थोड़ी-सी जनरल रूलिंग आपको बताऊँगी कुरान कुरान के लिहाज़ से। लेकिन हर सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती है, सिचुएशन के हिसाब से इंसान फ़ैसला कर सकता है कि क्या उसके लिए बेहतर है, क्योंकि हर रूल हर एक के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब हम जो बात करें कि हमारी लाइफ़ में बहुत बुरी चीज़ें जब हमारी लाइफ़ में इस तरह के जब हमें कमेंट्स मिलते हैं तो हमारी लाइफ़ इफ़ेक्ट होती है, हम ओवरवेल्म्ड फ़ील करते हैं, फ्रस्ट्रेट फ़ील करते हैं। और हमें इन सब से अब खुद को प्रोटेक्ट भी करना होता है, हम इससे कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे हमें हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, तो उससे वो हमें कौन बताता है? अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात बताती है, कुरान की टीचिंग्स हमें बताती हैं कि कैसे हमने इस चीज़ को डील करना है। सबसे पहले तो एक आयत के ज़रिए मैं आप लोगों को थोड़ा-सा चीज़ें क्लियर कर दूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। कोई मुसीबत अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आती है। सही? कि कोई मुसीबत भी अल्लाह के इज़्न के बगैर हमारी ज़िंदगी में नहीं आती है। कोई कैलेमिटी भी अगर हमें हिट करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ज़िंदगी में कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या हम अपने लव्ड वन को खो देते हैं, या डिवोर्स हो जाती है, या हमारी ज़िंदगी में कोई टॉक्सिक फैमिली मेंबर हमारा ऐसा है जो हमें मुसलसल तकलीफ़ दे रहा है। एट टाइम्स औलाद जो है वो माँ-बाप की फीलिंग हर्ट करती है। ये सब क्या है? मुसीबत ही है, कैलेमिटी ही है। सही? और कहने का मतलब ये है कि ये मेरी और आपकी लाइफ में जो भी बुरा होता है वो अल्लाह के इज़्न से ही होता है। और अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर अल्लाह के इज़्न से होता है तो अल्लाह सुब्हाना तआला हमसे बुरा क्यों करना चाहते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो इस आयत में अल्लाह सुब्हाना तआला ही कह रहे हैं कि वमन युमिनु बिल्लाहि यहदी क़ल्बह। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि और जो कोई ईमान लाता है, अल्लाह उसके दिल को हिदायत बख्श देते हैं। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। और अल्लाह हर चीज़ को जानता है। सही? इस आयत में अल्लाह सुब्हाना तआला कह रहे हैं कि जो ईमान वाले हैं, जो जो ईमान वाले हैं, उनको अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात उसके उनके दिल को गाइड कर देती है, उनको हिदायत बख्श देती है।
आप देखें सारी की सारी फीलिंग किस चीज से अटैच होती हैं। सारी की सारी फीलिंग्स अटैच होती हैं हमारे हार्ट से। ठीक है। हार्ट फील एंजाइटी, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, आपको सुकून नहीं होता, और बेसिकली वो क्या होता है, आपका दिल सुकून नहीं रहा, आपका एंजाइटी जब बढ़ती है तो आपका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा होता है। और बेसिकली क्या होता है कि आप जो है वो इमोशंस को डील नहीं कर पा रहे होते। सो अल्लाह सुब्हानह ताला कह रहे हैं कि जो मुझ पर ईमान रखेगा तो उसके दिल को मैं गाइड कर दूंगा। ये जो नेगेटिव इमोशंस है वो चैनलाइज हो जाएंगे, तो अल्लाह सुब्हानह ताला उसको गाइडेंस दे देंगे। सही। और ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव एक्सपीरियंसेस नहीं से आपको गुजरना, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से गुजरने के बाद आपको एक गाइडेंस अल्लाह सुब्हानह ताला अता कर देंगे। लेकिन उसकी शर्त क्या है, अगर वो ईमान वाला है, अगर उसका उसका फेथ स्ट्रांग है, अगर उसको ये यकीन है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मेरे अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, तो फिर इंसान जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता है। नहीं, तो हमें ये सब चीजें फेस तो करनी ही है, लेकिन फेथ के साथ अगर हम फेस करेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे दिल को सुकून अता कर देंगे। आप गजा की सिचुएशन आपने देखी है, आपने देखी है वो वीडियो, उसके किसी के एक एक फैमिली मेंबर रह गया है, और पूरी पूरी फैमिलीज खत्म हो गई है, औलाद चली गई है, बीवी चली गई है, सब चला गया है, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और कुछ तो ऐसे हैं जिनकी औलाद भी चली गई है, वो फिर भी वो रो नहीं रहे। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो दुनिया से चले गए हैं ये बेस्ट प्लेस पर है, जन्नत में है, तो इसमें रोने की कोई बात नहीं है। उनके फेथ के लेवल को देखकर हम अपनी छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको अगर कंपैरिजन में करें तो लिटरली एम्बैरेसमेंट होती है कि हम लोगों का ईमान का लेवल कितना लो है, कि हमारी जिंदगी में अगर छोटा सा भी कोई भी हमें थोड़ा भी कुछ कह देता है तो हम उससे बुरी तरीके से इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक। तो कहने का मतलब यही है कि जितना जिसका ईमान होगा उसके लिए उतनी ज्यादा आसानी होगी, अल्लाह उसके दिल को उतना ही मजबूत कर देंगे, उसके दिल से बेचैनी को दूर कर देंगे। और ये जो नेगेटिव इमोशंस है ना, ये फिर हमें जो है वो जिंदगी हमें गुजारने के लिए हमारे लिए मुश्किल हो जाती है जब नेगेटिव इमोशंस को हम डील नहीं कर पाते। सही। और बस एक और एग्जांपल गजा की ही अगर आप लें तो जिनकी औलाद भी चली गई है उनके उनके मुंह से पहला सेंटेंस क्या निकल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र। यानी कि वो किसी किसी हाल में भी अल्लाह से शिकवा शिकायत करने में नहीं लग गए। हालांकि कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है, घर चला गया, औलाद चली गई, सब कुछ चला गया, लेकिन उसके बावजूद एक शिकवा नहीं निकल रहा, बल्कि क्या क्या कलमात निकल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो हम सबको इस प्रोसेस से गुजरना है, कोई ना कोई तकलीफ तो जरूर आएगी। और अगर आप देखें तो बेस्ट पीपल, प्रॉफिट्स भी इसी इन्हीं चीजों से गुजर गए, उनकी लाइफ में भी टॉक्सिक लोग थे। ऐसा नहीं था कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं था, सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ से पहुंची थी, उनके अपनों से पहुंची थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल लेते हैं, उनके फादर क्या थे, टॉक्सिक थे। उनके फादर उनको क्या कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, मार दूंगा। और इस बात पे, और एक एक बाप अपनी औलाद को इस तरह कह रहा है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रिस्पॉन्स क्या है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रिस्पॉन्स ये है कि वो कह रहे हैं या अबती, या अबती का मतलब होता है माई बिलीवर्ड फादर, मेरे प्यारे अब्बा जान। मुझे और आपको अगर हमारे फैमिली में से कोई थोड़ा सा भी कुछ कह देता है तो हम तो, अगर हमारे फादर या हमारी मदर कोई हमें ऐसी स्टेटमेंट दे तो हम तो उनको कहेंगे कि आप साइको हैं। मैं तो ऐसे साइको इंसान के साथ नहीं जो मुझे कत्ल की धमकी दे रहा है। सही। तो आप, उनका जो फेथ का लेवल इतना हाई था और उनका इखलाक इतना अच्छा था कि वो उस सब के बावजूद भी रिएक्टिव मोड में नहीं आया, और फिर भी वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा। इससे क्या मैसेज जा रहा है कि आप मेरे साथ जो भी करें मैं आपसे मोहब्बत ही करूंगा। हजरत यूसुफ की एग्जाम्पल ले ले, उनके उनके भाई क्या थे, नार्सिसिस्ट थे। ठीक है, चोर तक बोल दिया, स्टिल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो है वो रिएक्शन नहीं आया। फैमिली अब्यूज था, कितना ज्यादा सफर किया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अपने भाइयों की वजह से सारी जिंदगी सफर किया। और अगर आप देखें तो प्रॉफिट्स की स्टोरी में भी बाहर वाले लोगों का इतना रोल प्ले नहीं था जितना करीबी लोगों का रोल प्ले था। वो चाहे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फादर हो, वो चाहे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हो, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हो। सो जो फैमिली है वो ज्यादा इफेक्ट करती है, इससे हमें ये भी पता चलता है।
और फिर जब इन इन प्रॉफिट्स का रिएक्शन नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि इनका तकवा का लेवल बहुत हाई है। सही, ये नहीं कह रहे कि हमें हेल्दी बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए। ये नहीं कह रहे कि मैं जब तक हीलिंग प्रोसेस से नहीं गुजरूंगा तब तक मैं आप मुझसे बात ना करें। ठीक। तो सूरह तगाबुन की ही आयत में, एक और आयत में जहां पर ये जिक्र है कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारी अज़वाज जो है वो दुश्मन हो सकती है तुम्हारी, ये एक्सट्रीम केस में बात हो रही है। और उसके बाद आगे ही जो है वो एक्सप्लेनेशन उसकी बात को एक्सप्लेन भी किया जा रहा है कि अगर वो रियलाइज कर लें, अगर वो रियलाइज कर लें और वो माफी तलब कर लें तो फिर बार बार उनको टॉन्ट मत करो, उनको माफ कर दो। तस्फहू का वर्ड यूज किया गया, माफ कर दो। और जो 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 पेज है ना वो टर्न कर दो। मीन्स कि दोबारा दोबारा रियलाइज मत करो कि जब आप एट टाइम्स वही जब हम माफी मांग देते हैं ना, तो माफी हम दे भी देते हैं, तो उसके बावजूद क्या होता है, तो उसके बावजूद हम उस बंदे को हर थोड़ी देर के बाद कह देते हैं मुझे बहुत तकलीफ हुई थी उस बात से तुमने मुझे बहुत हर्ट किया था। नहीं नहीं, मैंने माफ तो कर दिया है लेकिन वो बस दिल में मेरे बात है। ठीक, तो वो ये इस बात से यहाँ पर काइंड ऑफ मना किया जा रहा है कि जब एक दफा कर दिया तो बस उसको फिर दोबारा दोबारा रियलाइज मत कराओ। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रीम केस की भी बात हो रही है। अच्छा, और फिर आगे बात है कि अगर आप अपने इमोशंस की बेस को लेके चले ना, तो जैसे सूरह जासिया में है कि उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को ही अपना माबूद बना दिया है। मीन्स के जब आप इमोशंस की बेस पे चल रहे होते हैं, जब आप जो है वो लोगों को माफ नहीं करते सिर्फ इस बात की वजह से कि नहीं मेरे इमोशंस हर्ट है। ठीक है, और वो फिर आप बस अपनी फीलिंग्स की बेस पे ही चले जाते हैं और दे जस्ट केप्ट गोइंग विद ऑल द स्टफ, विद ऑल द नेगेटिविटी, विद ऑल द रिग्रेट्स। ठीक है, तो फिर ऐसे इंसान के लिए कि उसने अपने अपने नफ्स को ही, अपने इमोशंस को ही अपना जो है वो माबूद बना लिया है। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि इंसान जानता होगा कि वो ये सब जानता होगा, ऐसा नहीं कैसे कि ऐसे इसके पास कोई इल्म नहीं है। वो जानता है कि वो जो कुछ कर रहा है लेकिन उस सब के बावजूद वो गुमराही में होगा। या और ऐसे लोगों को अगर आप लॉजिक दें ना, तो वो क्या कहते हैं कि आई जस्ट फील लाइक दिस, आई जस्ट फील लाइक दिस। ठीक है, पर वो इसी टैग पे चल रहे होते हैं, अपनी फीलिंग की बेस पे चल रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर गाइडेंस नहीं मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात मेंशन कर दूं कि हम किसी भी इंसान, हर दूसरे इंसान को, आजकल पता है ये बहुत फैंसी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, हम हर दूसरे बंदे को टॉक्सिक कह देते हैं, हम हर दूसरे बंदे को जो है वो अब्यूजर कह देते हैं। सो वी आर नॉट अलाउड टू, हम फॉरेन जजमेंट पास नहीं कर सकते। तो अपनी जो स्पीच है उसमें केयरफुल होने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम देखते हैं कि हम फ्रस्ट्रेट ना हो, हम ओवरवेल्म फील ना करें, हम सिचुएशन को कैसे डील करें। सबसे पहले तो कोई आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है तो जैसे कुरान पाक में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के कसूर माफ कर देते हैं और नेकोकारों को अल्लाह दोस्त रखता है। क्या आपका एट टाइम्स होता है कि जो 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 टॉक्सिक पर्सन है वो आपको इस लेवल तक लेकर आ जाता है जिसमें आप जो प्रोवोक हो रहे होते हैं और आपका खून खौल रहा होता है और आप बहुत रिएक्टिव मोड में आ रहे होते हैं। तो आपने वो रिएक्टिव मोड में नहीं आना है, क्योंकि अगर आप रिएक्टिव मोड में आ गए तो आप चीजें वर्स कर देंगे, आप फिर उसी के लेवल पर आ जाएंगे, आप फिर अपना कंट्रोल जो है वो छोड़ देंगे। तो इट्स बेटर टू अवॉइड द सिचुएशन। अपने जो गुस्से को है वो कंट्रोल करना है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, फिर उसके अलावा सेकंड पॉइंट ये है कि स्पीक जेंटली। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपने अपना टेम्पर लूज नहीं करना है। ठीक है, आपको अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वर्स्ट केस के सिनेरियो में भी आपके मुंह से कुछ ऐसा ना निकले जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुरान पाक में है कि व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा।
और रहमान के बंदे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे कौन है? अल्लाह के बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिजी से चलते हैं, और जाहिल लोग जब उनसे खिताब करते हैं तो सलामती की बात करते हैं। इट मीन्स हमें ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी, कुरान बता रहा है। हमें जाहिलों से वास्ता पड़ेगा, हमें ऐसे लोगों से होगा जो हमें प्रोवोक करेंगे कि लड़ो लड़ो। लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? और अल्लाह के बंदों का, ओबीडिएंट सर्वेंट का एटीट्यूड क्या होना चाहिए? कि वो फिर भी सलामती की बात करते हैं, वो फिर भी बिलो द बेल्ट बात नहीं करते। तो कोई भी ऐसा आर्गुमेंट हो रहा हो तो इसको अवॉइड करना है। फजूल के आर्गुमेंट्स में हमने पढ़ना ही नहीं है। हमें अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो वर्स होगी, यहाँ पर सिचुएशन हमारे लिए वर्स होगी, तो हमने उस सिचुएशन को अवॉइड करना है। और बहुत सॉफ्ट स्पोकन हमें होना चाहिए। फिरौन फिरौन कितना बड़ा नॉन बिलीवर था, डिसबिलीवर था, और उसके बावजूद फिरौन को भी अल्लाह सुब्हान ताला, जब फिरौन के पास भी हजरत मूसा को जब भेजा जा रहा है तो क्या कह रहे हैं कि आपने अच्छे तरीके से बात करनी है, नरम लहजे से बात करनी है, कि शायद वो जो है वो हदायत पा जाए। और हम जो है वो अपने मुसलमान बहन भाइयों से ही इस तरीके से बात करते हैं कि अ, बहुत ही बुरा हम लोगों का रवैया होता है, और हम लोग का कंट्रोल अपनी जबान पर और हमने अपने एटीट्यूड पर हो ही नहीं पाता। अच्छे मुसलमान की निशानी ये नहीं है, अल्लाह के बंदे की निशानी ये नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मोड में जाए और वो फजूल की बातें करे, लफ बात करे। फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि अवॉइड देम व्हेन अप्रोप्रिएट। जब आपको पता चल जाए, जब आपको ये बात पता चल जाए कि एक इंसान है कि जो कि जिसका काम ही ये है कि वो लोगों को हर्ट ही करता है, वो लोगों को तकलीफ ही पहुंचाता है, या ऐसा इंसान है जिससे आपको पता है कि आपको तकलीफ ही मिलनी है, तो आपको सिचुएशन में, इस सिचुएशन में खुद को बचाना होगा, अपनी मेंटल हेल्थ को बचाना होगा, अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का खुद से ख्याल करना होगा। जैसे मैं एक स्टोरी सुन रही थी तो उसमें एक मदर थी जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक थी, और वो अपने बेटे को इतना अब्यूज करती थी, इतना इस कदर अब्यूज करती थी कि उन उन उस बेटे की हालत ये हो गई, क्योंकि वो, हम कुरान में ये है ना कि हमने अपने माँ बाप का बहुत ख्याल करना है, उनको उफ तक नहीं करना। तो वो बेटा बस इसी उसमें बर्दाश्त करता रहा, बर्दाश्त करता रहा, और उसकी मेंटल हेल्थ इस पॉइंट पर आ गई उसको कि उसको फिट्स पड़ना शुरू हो गए। और वो जैसे ही अपनी मदर के सामने आता था तो वो कांपना शुरू हो जाता, और वो उसकी हालत खराब हो जाती थी। सो अपने आप को इस पॉइंट तक भी नहीं लेकर आना है। लोगों के राइट्स जरूर देने हैं, लेकिन जब आपको पता, जैसे मैंने बात की कि सिचुएशन बेस्ड, एक ही फतवा हम हर सिचुएशन पर नहीं लगा सकते, एक ही चीज को हम हर सिचुएशन में फिक्स नहीं कर सकते। सो आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अब इस सिचुएशन में उस बेटे को चाहिए था कि वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट करे, यही वो अपने पेरेंट्स के राइट्स भी दे, अपनी मदर के राइट्स भी पूरे करे, लेकिन एक डिस्टेंस भी मेंटेन करे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि प्रे फॉर देम। किसी इंसान ने अपना जर्फ देखना हो ना, कि वो किस जर्फ का इंसान है, वो किस लेवल का इंसान है, तो जिस इंसान से उसको तकलीफ पहुंचती है ना, उसके बारे में दुआ करके देखे। आपको किसी ने हर्ट किया है, आप उसके बारे में दुआ करना शुरू कर दे। सही, बहुत मुश्किल बात है बट वी कैन डू इट। इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत पावर दी है कि वो ये कर सकता है। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला उस इंसान की दुआ कबूल भी करते हैं। आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन लोगों को हदायत दे। और फिर एक और पॉइंट ये है कि रिस्पॉन्ड टू इवल विद गुड, पॉजिटिव एटीट्यूड। लोगों के दिल बदल सकते हैं,
किस रवैये से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वला तस वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअह इदफा बिल्लती हिय अहसनु व इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदवातुन कअन्नहु वलियुन हमीम। इसका मतलब है, और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो सख्त कलामी का जो तरीका है उससे जवाब ना दो। और जो बहुत अच्छा हो, ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में, यानी कि तुम में और उसमें दुश्मनी थी, वो तुम्हारा गर्म जोश दोस्त है, दोस्त बन जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अगर भलाई का जो बुराई का मामला है उसको भलाई से ट्रीट करोगे, तो जो इंसान तुम्हारा दुश्मन भी है ना, वो भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। और हमारा एटीट्यूड क्या होता है कि हम अपने दोस्तों से भी एट टाइम्स बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड से बात करते हैं। आपका इखलाक लोगों को बदल सकता है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। ये सिर्फ हमारे माइंड की बात है कि हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते। आप किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया और आपने इन रिस्पॉन्स अच्छा किया, तो काइंड ऑफ उस इंसान को वो गिल्ट में आना शुरू हो जाता है कि मैं इस इंसान के साथ इतना बुरा बुरा कर रहा हूँ, ये फिर भी अच्छा कर रहा है। कब तक एक इंसान आपके साथ बुरा करेगा? कभी तो उसका दिल बदलेगा ना। सो ये तकवा है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ चीजें जो सी हैं वो इस सेशन से अगर हम अंडरस्टैंड करें कि डोंट एक्सपेक्ट चेंज, कि हमने जो है वो ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि ही और शी विल चेंज। एक्सेप्ट द रियलिटी कि वो इंसान नहीं बदलेगा, वो इंसान ऐसा ही है। सही। मुझे सिचुएशन डील करनी आनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है ऐसी सिचुएशन में। और फिर डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस इंसान से एक्सपेक्ट करूं कि अच्छा मैंने इसके साथ एक दफा अच्छा किया, ये भी मेरे साथ वापसी में अच्छा करे। मैं भी इससे बदला चाहती हूँ। अपनी इंटेंशंस को प्योर कर लेना कि मैं जो करूंगी, जैसा करूंगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। फैमिली में ऐसा कोई शख्स है, आप फैमिली टाइज को मेंटेन तो करना होगा, आप कतई ताल्लुकी तो नहीं कर सकते। आप ट्राई करें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, और अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना है। यू आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। आपसे आपकी ड्यूटीज के बारे में क्वेश्चन होगा। दूसरे इंसान ने जो किया वो खुद उसका रिस्पॉन्सिबल है, उसने खुद जवाबदेह होना है। मैंने और आपने उसके लिए जवाबदेह नहीं होना। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर रही हूँ या नहीं कर रही। और फिर उसके बाद ये कि इग्नोर द बैड बिहेवियर। सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लिया जाए। सिचुएशन को अंडरस्टैंड एट टाइम्स ये होता है कि लोगों के बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। हो सकता है आपके हस्बैंड का मूड बहुत खराब हो, बाहर से किसी से कुछ प्रॉब्लम हुई हो सकता है आपके अब्बा का मूड खराब हो, उन्होंने कोई चीजें इस तरह की डील करनी हो सकता है बच्चों का मूड खराब हो, उन्होंने स्कूल में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से चीजें खराब हुई हो। सो एक दो इंसिडेंट की वजह से फौरन आप किसी को टॉक्सिक और अब्यूजिव नहीं कह देते, बल्कि आप उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं और इग्नोर कर देते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि स्टैंड योर ग्राउंड। अब यहाँ पर अपनी बाउंड्रीज सेट करने की बात आएगी। आपको पता है कि एक इंसान अब्यूजिव है, आपको पता है कि एक टॉपिक पे जब आप बात करते हैं एक इंसान से, तो उस हमेशा सिचुएशन वर्स हो जाती है, आप उससे डिस्कस ना करें। आपको पता है कि एक इंसान आपको इमोशनली जो है वो अब्यूज कर रहा है, कंटिन्यूसली अब्यूज कर रहा है। बाहर का कोई कुलीग है, आप उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ भी है। या कोई आपका फ्रेंड है जिसको आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, इट्स ओके, आप कर लें। ठीक है कि और वो भी जब आपको कंफर्म हो जाए कि एक इंसान की नेचर ही ऐसी है।
और आप अगर आप ये नहीं करते तो आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हैं। सो अपने इंटरनल पीस के लिए आपको खुद को बचाना है और उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। बाहर वालों के लिए ये चीजें बड़ी आसान है, सबसे ज्यादा मुश्किल वहां पर होती है जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं। जब आपने एक घर में रहना है तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। एक मैं अपनी टीचर से डिस्कस कर रही थी कि आप एक घर में हैं और कोई एब्यूजिव है और वो मुसलसल यही किए जा रहा है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप कम्युनिकेट करें उस इंसान से, आराम से, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें कि आप जो कोई भी है, उन मुझे इस बात से आपकी तकलीफ पहुंचती है। आपने उस इंसान को बात बतानी है, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें उस इंसान से, शायद वो आपकी बात समझ है। फिर अपनी बात अगर आप नहीं रख सकते सपोजिंगली, तो फिर आपने ये करना है कि आप जो है वो एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और फिर आप जितना एक इंसान के लिए अच्छा करेंगे वो दिल से करेंगे, और जो आपके जहां पर आपकी लिमिट क्रॉस होती होगी कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती, वो चाहे आपकी मदर इन लॉ है, वो चाहे आपके फादर है, चाहे मदर है, जो रिस्पॉन्स, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, फैमिली टाइज हमने मेंटेन करनी होती है। जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अल्लाह सुबहाना ताला की जात ने मेरे और आपके लिए रखे हैं वो हमने हर सूरत फुलफिल करने हैं। लेकिन उससे आगे का जो मामला है उसमें आप जितना कर सकते हैं उतना ठीक है, और जो आप नहीं कर सकते उधर आपने एक फुल स्टॉप लगा देना है और अगले इंसान को आप बता दें कि ये मेरी लिमिट है, इसको प्लीज क्रॉस मत करें, मैं इतना कर सकती हूँ और इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगी। तो इससे भी चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं। अब पेरेंट्स की बात मैंने पहले भी की कि पेरेंट्स अब्यूजिव हैं, अगर एक्सट्रीम केस सिनेरियो की मैं बात कर रही हूँ, इसमें मैं ये बात नहीं कर रही कि अल्लाह ना करे कि कोई छोटी सी बात हो, ठीक है, आजकल हम बहुत ज्यादा ये टर्म्स यूज करते हैं तो हम हर छोटी बात पे टॉक्सिक और अब्यूजिव कह देते हैं, मैं उस केस की बात नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं, वहां पर जो है वो आपने खुद को बचाना है। आपने क्या किया, आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, अब आपने जो है अपने सारे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपने फुलफिल की, दैट्स इट। फिर आपने जो है वो डोर मैट नहीं बनना। क्या अगर आपको कुरान में कहा गया है कि आपने जो है वो पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा सलूक करना है, तो उसमें आप बिल्कुल ही खुद को भी, जैसे उस लड़के की कहानी मैंने सुनाई कि आप इतने वो हो जाए कि खुद को ही तबाह कर लें, खुद को तबाह नहीं करना है। एक डिस्टेंस आपका जो है वो मेंटेन हो जाए, खुद के बारे में भी सोचना है और जो अल्लाह ने आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है उसको भी देखना है। सही है। और फिर उसके अलावा ये सोच लें कि ये जो लाइफ है ना, इटसेल्फ एक टेस्ट है। आपको ऐसा नहीं हो सकता कि हमें सब कुछ परफेक्ट मिले, हमारे घर वाले बहुत अच्छे हों, हमें जो है वो वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो, हमारे कुलीग्स बहुत अच्छे हों, सब कुछ बहुत अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ में जितने लोग आते हैं वो भी एक टेस्ट होते हैं। वो आपको जो जो इस तरह के लोग होते हैं वो आपको पेशेंस सिखा कर जाते हैं, अनकंडीशनल लव सिखा के जाते हैं, वो आपको माफ करना सिखा कर जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिसको भी आपकी जिंदगी में लाया होगा उसका कोई ना कोई मकसद होगा, कुछ ना कुछ हम उससे सीख रहे होंगे। और अल्लाह सुब्हाना ताला की जात किसी के ऊपर भी वो बर्डन नहीं डालते जो वो डील नहीं कर सकते। तो ये बात, ये यकीन रखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरी और आपकी जिंदगी में जो कुछ भी रखा है उसका कोई ना कोई मकसद है, और उसके पीछे कोई ना कोई जरूर भलाई होगी, उसके पीछे कुछ ना कुछ हमें उससे अजर जरूर मिल रहा होगा जो कि हमारे लिए बेहतर था। और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल हमारा जन्नत है। उसको जब हम याद रखेंगे ना, तो फिर हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, फिर हम जो है थोड़ा टॉलरेट कर लेंगे। और फिर ये याद रखना है कि आप कोई अकेले नहीं है। अंबिया की जिंदगी में भी टॉक्सिक लोग थे, मेरी जिंदगी में भी होंगे, आपकी जिंदगी में भी होंगे, आपसे साथ वाले लोगों की जिंदगी में भी होंगे। सो हम सब ने इस सिचुएशन से गुजरना है, कोई भी अकेला नहीं है इस सब में। तो ये बात याद रखनी है कि हमें ये सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी और हम सबको करनी पड़ेंगी। इसके अलावा पॉइंट ये है कि हम जो है वो दुआ करें, दुआ करनी पड़ेगी हमें कि हम
लोगों के लिए भी दुआ करें कि या अल्लाह उस इंसान को जो हमें तकलीफ दे रहा है, या अल्लाह उसको हदायत दे और उसको मेरे मेरे हक में बेहतर कर दे। और जब आप ये माफी लोगों के लिए तलब करेंगे ना, तो आपके दिल को ऑटोमेटिकली एक सुकून होगा। और ये एक प्रोसेस है, और इसको रिपीट करना पड़ेगा। ये ओवरनाइट फीलिंग नहीं चेंज हो जाती है बंदे की कि इंसान का है, अच्छा मैंने उसके लिए दुआ की थी, अब मुझे वो बहुत अच्छा सा इंसान बन जाए, ऐसा नहीं होता। बेशक लोगों के दिल जो है वो अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह किसी का दिल भी किसी की तरफ भी फेर सकता है। लेकिन आपने कंटिन्यूस जो है, आपने अपनी एफर्ट्स डालनी है और अपनी कंटिन्यूस दुआ करनी है उस इंसान के लिए कि या अल्लाह उस इंसान को मेरे हक में बेहतर कर दे। और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ उस इंसान के लिए दुआ नहीं करनी है, बल्कि मेक दुआ फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए भी दुआ करनी है, रिफ्लेक्ट करना है खुद की पर्सनालिटी भी। ये ना हो कि हमें तो लग रहा हो कि जो दूसरे लोग हैं वो टॉक्सिक है, लेकिन हम खुद भी ऐसे ही हैं। हमें जब मौका मिले हम लोगों पर ऐसे ही रिमार्क्स देते रहे, लोगों का दिल दुखाए, लोगों की गलतियां देखते रहे। हमें दूसरों की गलतियां जरूर दिखती हैं, लेकिन हमें अपनी गलती नहीं दिखती। तो हमें ये दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे लोगों के शर से बचा और लोगों को मेरे शर से बचा। ये ना हो कि मैं भी लोगों को तकलीफ देने वाला बन जाऊं। तो अगर हम अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों की जिंदगियों में क्या जहर घोलने वाले तो नहीं है, क्या हम खुद से टॉक्सिक तो नहीं है। क्योंकि देखिए, हम किसी दूसरे इंसान को बदल नहीं सकते हैं। दूसरे तो वो अपने किए के रिस्पॉन्सिबल खुद हैं। हमें अपना जो है वो इनपुट देखना है कि हमें अल्लाह के किताब के मुताबिक, अल्लाह की रूलिंग के मुताबिक जिंदगी को गुजारना है, माफ करके चलना है। हाँ, अगर कोई सिचुएशन आपके लिए वर्स हो रही हो और आपकी खुद की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही हो, तो फिर आपने अपने आप को भी बचाना है। आई होप सो मैं अपना पॉइंट कुछ ना कुछ किसी हद तक आप लोगों को समझा सकी। किसी का अब कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर सकता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला इस पढ़ने पढ़ाने को कबूल कर ले। इसमें कोई कोताही है तो अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी बारगाह में इसको माफ कर दे। इस दुनिया से जितने भी लोग जा चुके हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उन सब की मगफरत कर दे। दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उन सब को सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान वाली जिंदगी अता कर दे। मेरे फादर की कब्र को अल्लाह सुब्हाना ताला नूर से भर दे, उनके कोई कुछ छोटे ऐड बड़े करना सब चाहे गुनाहों का ना, माफ कर दे। मुझे और मेरे बहन भाइयों को उनके लिए सदका जारिया बना दे। दुनिया में जितने भी लोग मुसलमान जहाँ पर भी सफर कर रहे हैं, जहाँ जहाँ सफर कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उनके लिए आसानी का मामला कर दे, उनकी मदद कर दे। सही। और दुनिया में जितने भी लोग किसी मुश्किल, परेशानी, तकलीफ में, अल्लाह सुब्हाना ताला उन सब की मुश्किलात, परेशानियों, तकलीफों को दूर कर दे। जिसके दिल में भी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं और वैसे भी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जिसके दिल में जो भी ख्वाहिश है, जायज ख्वाहिश है, अल्लाह सुब्हाना ताला उन अल्हम्दुलिल्लाह। सब की जायज ख्वाहिशात को पूरा कर दे। दुनिया में जितने भी लोग हैं और वो बे जी, औलाद मैं है, अल्लाह रिकॉर्डिंग सुब्हाना ताला इंशाल्लाह की ताला जात इन शेयर कर सब बे दूंगी। औलादों को नेक ये साले है कि आप औलाद अता कर दे। बाकी लोगों के साथ और भी शेयर या कीजिएगा अल्लाह ताकि हमें मेरे और वैसा आपके लिए बना वो दे सदका जैसा अल्लाह जारिया बन हमसे जाए। चाहता है, हम अल्लाह के और पसंदीदा बंदों यही में से बात हो कि जाए। सुन के और चले अल्लाह जाने से कोई सुब्हाना फर्क ताला नहीं हम पड़ता सब है। के गुनाहों अगर को आप माफ कर और दे। और मैं जब हम इसको इस अपनी दुनिया लाइफ से में जाएं तो इम्प्लीमेंट हमारा नहीं कलमा ला करेंगे तो हम इलाहा जितने इल्लल्लाह मर्जी मुहम्मद लेक्चर्स ले रसूलुल्लाह लें जज़ाकुमुल्लाह उसका खैर। कोई फायदा नहीं होता। सो और ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं है, ये कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है। अगर इंसान अल्लाह से तलब करे, अगर इंसान अल्लाह से मांगे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला